हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल तैयारी करो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो जो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान कैसा है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है अनम्य और नम्य प्रकार का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, जो भारत को माना गया है वो भले राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो उपयुक्त है या सेकंड नंबर या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों कथन सही हैं, उपयुक्त सभी, इसी वजह से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब उसमें एक कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये गलत है, मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो सभी उपयुक्त सभी सही हैं। तीनों जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं तीनों सही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 में भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? या कठोर, कम, लचीला, अधिक है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ये इस प्रकार का स्वरूप है भारत संविधान का। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। उपयुक्त सभी, ये जो है तीनों ऑप्शन है उसको ऊपर सब सही है। उपयुक्त सभी, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे आधारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह इससे आधारित होता है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है क्योंकि यहाँ जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में क्या है? 350 से अधिक आर्टिकल्स, गलत हो गया, 400 अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो सर्वोच्च है वह है संविधान। आइए लेवल 3 में चलते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था है, विशेषता क्या है? क्योंकि यह संविधान को सर्वोच्चता देता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो यह है संघीय व्यवस्था का राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं? तो केवल 3 सूचियाँ हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो संविधान सर्वोच्च है, पहला सही है। दूसरा, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये तीनों सही हैं। बाकी 4 और 5 गलत हैं। तो आइए लेवल 4 में चलते हैं। 31 क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो वह लिया फ्रांस में। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। बाकी ये तीनों भारतीय संविधान का दर्शन हैं। कथन ए कह रहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो आर जो है कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक। इसका जो राइट आंसर है वो पहला ए, आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या सही है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? कौन कौन से हैं? ये दूसरा, तीसरा, पाँचवां। राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। और 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला और दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा गलत है। यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी है? तो वह है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय।
38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो वह है संविधान। 39 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो ये आ रही आज आपकी क्लास। तो हम आगे आपसे फिर बात करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए।